लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही थी, लेकिन चुनावी रिजल्ट आते आते बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत हासिल कर पूरे देश के अंदर बीजेपी को झटके में डाल दिया। इन सबके बीच अयोध्या में एक वो नाम उभर कर सामने आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और वो नाम था एक ऐसे नेताजी का जिसने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को ही चैलेंज कर दिया। न सिर्फ योगी के नेतृत्व को चैलेंज किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की साख पूरे भारत में नीची कर दी। आखिरकार इन नेताजी की जीत हुई, समाजवादी पार्टी का रुतबा बढ़ा, और अब अचानक समाजवादी पार्टी के ही साथ गठबंधन दल कांग्रेस ने उन्हीं नेताजी को संसद में दूसरी दीर्घा का रास्ता दिखाया। लेकिन सेकंड लाइन में बैठते हुए भी फर्स्ट लाइन में बड़े बड़े नेताओं को संसद के अंदर इन नेताजी ने कैसा जवाब दिया? आखिर इस नेता ने संसद के अंदर अयोध्या को लेकर ऐसी क्या बात कही जिससे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए? कौन से मुद्दे को लेकर संसद के अंदर इन सांसद जी ने अपनी वरिष्ठता का लोहा मनवा दिया? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा सांसद ने संविधान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, ना ही संविधान को बदलने देंगे, ना टूटने देंगे। उन्होंने कहा कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए देश की जनता का पैगाम लेकर दिल्ली आए हैं। इसके साथ ही सपा सांसद ने आगे कहा कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि संविधान को बचाने और जातीय जनगणना कराने की राजनीति चलेगी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि देश की दौलत सोना, चांदी, हीरा जेवरात नहीं, बल्कि हमारे नौजवान देश की दौलत हैं। बेरोजगार अपनी डिग्रियां जलाने और आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। सपा सांसद ने आगे कहा कि अयोध्या जिला मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहां की मर्यादा पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम अखिलेश यादव के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अयोध्या की फैजाबाद सीट से देवतुल्य जनता ने हमें जिताया है। इस जीत के साथ जनता ने संदेश दे दिया कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, अब बाबा साहेब के संविधान को बचाने की राजनीति चलेगी। इस देश में जातीय जनगणना कराने, बेरोजगारों को नौकरी देने और महंगाई कम करने की राजनीति होगी। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव के समय 9 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन इन्हीं सांसद जी के संसदीय सीट के एक हिस्से यानी मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव अभी भी बाकी है। अब ऐसे में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का ये बयान इस विधानसभा उपचुनाव में यानी मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जिताने के लिए कितना कामगार साबित होता है, ये तो भविष्य की गर्त में है।